3 बार ओम का उच्चारण, स्पाइन सीधी, और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार, निज जीवन सफल बना, शक्ति हमें दो दया, कर्तव्य मार्ग पर डट, दीन दुखी लिवलौकिक सेवक बन संताप है, बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, चले देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रही, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा रानी ठाकुर जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुभद्रा कुमारी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित है, वो समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं और आज की, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश सक्सेना जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट है, समस्या कर चुके हैं, उनका स्वागत है। और वो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीता विसारिया जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिभा राज जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की हमारी प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सी एस शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में ब्रिजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमलता विनोद जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीलम गौर जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नमस्कार। हमारे बीच में रेखा अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे
इसके अतिरिक्त हमारे अन्य कोई साथी अगर जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, अगर वो उपस्थित हैं, नीरज चौहान जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नमस्कार सभी को। जी नमस्कार। तो हम लोग समवाई फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान आज आपको इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त हमको एक्यूप्रेशर से परिचय कराने के लिए और एक्यूप्रेशर के प्रति आकर्षण और मोह पैदा करने के लिए हम प्रोफेसर सुषमा ओझा के भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत अन्य की अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आप मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। एक निवेदन और भी है, जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये फ्री क्लासेस हैं और इनका लिंक जो है हम लोग सब जगह भेज रहे हैं। गुजारिश ये है कि जो सार्थक नाम हो उन्हीं के साथ ज्वाइन करने की कोशिश की जाए। ऐसे नाम जैसे हो हल्ला, ऐसे कोई नाम नहीं है। इससे लगता है कि आप कितने सीरियस हैं। और ये चिकित्सा सामान्य पढ़ाई नहीं है। अपनी सेवा करना अलग कार्य है, दूसरों की सेवा करना अलग कार्य है। दूसरों की सेवा करने में कोई भाव जरूर होना चाहिए, सेवा भाव। बिना उसके सेवा संभव ही नहीं है और सेवा पूरी ही नहीं होती है। इसलिए ये भाव अगर रहेगा कि हम दूसरे को भी प्रसन्न रखें, अगर प्रसन्न नहीं रख सकते तो हम टच करते हैं। हमारे एक्यूप्रेशर में टच होता है। हम टच माने हमारा गुड टच माने अच्छी भावना से किया गया स्पर्श, आपके कल्याणकारी मार्ग के लिए क्या किया गया कार्य, उसके लिए हमको स्पर्श करना पड़ता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो लोग ज्वाइन करें वो सार्थक नामों से ज्वाइन करें। आज एक आध लोग रिजेक्ट कर दिए गए हैं ज्वाइन करने से, तो मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन फिर भी कुछ मुझे मालूम नहीं है ना, उन्होंने ज्वाइन वैसे किया था हमारे माध्यम से। लेकिन क्योंकि लिंक मिल सकता है कहीं से भी, वो ज्वाइन करें, उनका स्वागत है। लेकिन सार्थक नामों से आए, हम उनका स्वागत करेंगे। तो हमारे बीच में सुधा पाठक जी आज उपस्थित हैं, पुनः उनका स्वागत। जी सर, सार्थक नाम मतलब क्या होता है? मैं समझ ही नहीं पाई। सार्थक नाम माने जैसे आपका मुन्नी गुप्ता नाम है, तो मुन्नी कोई शब्द है, ठीक है। नीलम कोई शब्द है, नीलम मैडम ने है। सुदेश मलिक एक कोई शब्द है। विष्णु प्रकाश सक्सेना एक शब्द है। सार्थक माने जिसका अर्थ हो। अब हो अल्लाह क्या है? अच्छा, हो हल्ला के नाम से ज्वाइन कर रहे हैं, तो हो हल्ला का अर्थ क्या है? क्या सार्थक नाम है? ठीक, क्लियर हो गया। तो इसलिए ऐसे नाम, बहुत से नाम ऐसे आते हैं जो हम लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। उनके एक के बारे में तो हमने गूगल नहीं कहा कि ये वहां भी आइडेंटिफाइड नहीं है। अब बताइए, वो गूगल का उसी समय तुरंत आ रहा था कि ये हमारे यहाँ आइडेंटिफाइड नहीं है, आप कृपया जांच लीजिए तब भी आप ज्वाइन कराइए। क्या बढ़िया लोग करते नाम। ओके, तो इसलिए ठीक है। तो हम लोग आज जो हमारा ट्रीटाइज 1 है उसके अंतिम पायदान में पहुंच गए हैं और हमारा लॉ ऑफ लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस पर प्रकाश डालेंगी हमारे सुधा पाठक जी। हम लोग वार्ता करते हैं, जो ज्ञान है उसको कोशिश करते हैं कि हम समझें और आपको भी समझ में आ जाए, और आपसे जो ज्ञान है वो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम कभी ये दावा नहीं करते हैं कि हम आपको कोई ज्ञान दे सकते हैं। हम ज्ञान देने के लायक ही नहीं है। और चलिए, सारे लोग जो हैं यहाँ बैठे हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई गुण है, तो सब गुणाग्रज हैं। गुणाग्रज माने गुण में हमसे आगे हैं, तो हम किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
बिजली वो जो हमारी एनर्जी है वो अधिक से कम की ओर बहती है। हम ऐसा कभी कहते नहीं कि हमारे पास एनर्जी अधिक है आपकी ओर बहेगी। हम तो कह रहे हैं समान धरातल पर है, हो सकता है आपकी तरफ से हमारी तरफ एनर्जी आ जाए, यानी ज्ञान आपका ट्रांसफर हमको हो जाए, तो भी हमारे लिए सार्थक है, अर्थ रखता है, हम भाग्यशाली महसूस करेंगे। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सुधा पाठक जी से। तो सुधा पाठक जी, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है सर। सर्वप्रथम क्लास में श्री अरविंद सर का अभिवादन करते हुए अपने सभी साथियों का मैं नमस्कार करती हूँ। मैं अपनी क्लास की शुरुआत कर रही हूँ। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। साथियों, अभी तुरंत हमने सुना कि जब मेरे गुरु श्री अरविंद सर ने ही ये कहा कि हम लोग को कोई ज्ञान ज्यादा नहीं है, बस एक्सचेंज करते हैं, तो जिन्होंने मुझे इस कुर्सी पे बिठाया है कुछ बताने के लिए, उनके सामने तो ये अन्यथा ही होगा ना कहना कि मैं आपको कुछ पढ़ाने आई हूँ। बस सिर्फ सर ने जो अभी तक मुझे समझाया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज अपने क्लास की शुरुआत, आज अपने क्लास का टॉपिक है लियो कनेक्टिंग पॉइंट। अभी तक हमने चाइनीज में बहुत सारे पॉइंट्स को पढ़ा सुना ट्रेटाइज 1 के माध्यम से। आज इस क्रम में आता है लियो कनेक्टिंग पॉइंट। हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। साथ ही यह भी जानते हैं कि इन्हीं पंच तत्व से रिलेटेड मानव शरीर में 12 मेरिडियंस हैं। इसके अलावा 2 कंट्रोलिंग वेसल्स मेरिडियन भी हैं, गवर्निंग वेसल्स एंड कंसेप्शनल वेसल। प्रत्येक एलिमेंट से रिलेटेड 2 चैनल होते हैं, यिन मेरिडियन और यांग मेरिडियन। इन्हीं यिन और यांग मेरिडियन में, जो कि एक ही एलिमेंट के बीच में होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इनके बीच ऊर्जा का ट्रांसफर जिस जगह होता है उसी जंक्शन को लियो कनेक्टिंग पॉइंट या पैसेज पॉइंट कहते हैं। पैसेज मीन जैसे हम सभी जानते हैं कि 2 घर के बीच में जो जगह होती है या 2 रूम के बीच में जगह होती है, पैसेज कहते हैं। पैसेज कहलाता है, कॉरिडोर कहलाता है। ठीक उसी तरह से 2 पॉइंट के बीच में जो यिन और यांग का ही पॉइंट होता है, एक ही एलिमेंट का पॉइंट होता है यिन और यांग का, उनके बीच की जो दूरी होती है उनके बीच की जगह को पैसेज कहते हैं। वो दोनों पॉइंट इसी वजह से पैसेज पॉइंट कहलाते हैं। इन्हीं पॉइंट की सहायता से कपल ऑर्गन में एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। एक बात और, इन्हीं पैसेज पॉइंट के माध्यम से शरीर के की और ब्लड का प्रवाह निर्बाध रूप से अनइंटरप्टेड फॉर्म में बना रहता है। अपनी बात को समझाने के लिए मैं 1-2 एग्जाम्पल का सहारा लूंगी। जैसे स्प्लीन अगर वीक हो, स्प्लीन को हम समझते हैं, स्प्लीन स्टमक हमारे ये में अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है। अगर स्प्लीन वीक है तो ऑलरेडी उसके यूआन सोर्स पॉइंट से, ऑर्गन सोर्स पॉइंट से एनर्जी तो उसको 25 करने से एनर्जी तो जाएगी। इसके बाद एक ऐसा भी पॉइंट है जिससे कि वो प्राइमरी सोर्स पॉइंट तो ऑलरेडी ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो ही गया, उसके अलावा उसमें एक और भी होता है, एक पॉइंट है जो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट मास्टर पॉइंट तो कहलाता ही है या ओरिजिनल की पॉइंट कहलाता है। इसके अलावा ओरिजिनल की पॉइंट के अलावा एक बाईपास ब्रांच होता है या कोलेट्रल ब्रांच है, उसके द्वारा, जो कि कपल ऑर्गन का ही ब्रांच है, पॉइंट है, उसके द्वारा ही एनर्जी का एक्सचेंज होता है। स्प्लीन के केस में अगर हम देखें तो उस ऑर्गन का सोर्स पॉइंट sp3 से तो 25 करने से स्प्लीन में एनर्जी जाएगी ही, लेकिन इसके अलावा जब स्टमक के st40 पर, जो कि एक बाईपास ब्रांच है, वहां से बहुत जुड़ा हुआ है, और जब उसको हम स्टिमुलेट करते हैं या उसको 25 करेंगे तो उसमें से एनर्जी अपने आप स्प्लीन 4 में चली जाएगी। या यूं कहें कि लियो कनेक्टिंग पॉइंट वह पॉइंट है जहां से एनर्जी निकलकर अपने आप कपल मेरिडियन के पॉइंट में पहुंच जाती है। इसको और एक पॉइंट से समझते हैं, जैसे लीवर और गॉल ब्लैडर, ये दोनों ऑर्गन वुड एलिमेंट के पेयर ऑर्गन हैं। अब वुड एलिमेंट के ऑर्गन में मेरिडियन में जो वुड का पॉइंट होगा वो पैसेज पॉइंट है, जैसे लीवर का पैसेज पॉइंट है लीवर 5 और गॉल ब्लैडर का पैसेज पॉइंट है GB37। जब कभी हमें लीवर 5 में ऊर्जा की कमी महसूस होगी
तो हम GB35 को स्टिमुलेट करेंगे जिससे लीवर 5 की ऊर्जा, GB37 को स्टिमुलेट करेंगे जिससे लीवर 5 की ऊर्जा अपने आप इनहेंस हो जाएगी या बैलेंस हो जाएगी। ऐसे ही अगर हार्ट में पेन है तो इन स्मॉल इंटेस्टाइन के SI7 पर प्रेशर डालने से हार्ट 5 पर एनर्जी बैलेंस होगा जिससे पेन में रिलीफ मिलता है। इस ऑर्गन को कपल ऑर्गन या हस्बैंड वाइफ ऑर्गन भी कहते हैं। इसके अलावा पैसेज पॉइंट का और थेरेपेटिक यूज भी है जिस पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि एक ही ऑर्गन के पेयर ऑर्गन में ऊर्जा अगर इम्बैलेंस हो, यानी एक से कम और दूसरे में ज्यादा हो, तो इनके पैसेज पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से ऊर्जा बैलेंस हो जाता है। इसके अलावा एक ही ऑर्गन के दाहिने और बाएं भाग में अगर ऊर्जा कम या ज्यादा हो तो डिफिशिएंट साइड के पैसेज पॉइंट पर ट्रीटमेंट देने से एनर्जी बैलेंस होता है। इसका मतलब यह है कि हम जानते हैं हमारे बॉडी में बायलेटरल मेरिडियंस हैं। स्प्लीन का अगर राइट में है तो लेफ्ट में भी है स्प्लीन मेरिडियन। तो अगर स्प्लीन के राइट साइड में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो राइट हैंड के स्प्लीन मेरिडियन में अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो इफेक्टिव प्रभाव दोनों में ही दे सकते हैं, लेकिन अगर राइट साइड के मेरिडियन में देते हैं तो वहां पर SP4 पर अगर देते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट आएगा। इसके अलावा हमारे ऑर्गन क्लॉक के आधार पर हमारे शरीर में ऑर्गन मिड डे और मिड नाइट की थ्योरी से भी जुड़ी हुई है। कॉस्मोस से एनर्जी हमारे ऑर्गन में 2-2 घंटे के लिए आती है। जिस समय एक ऑर्गन में एनर्जी एक्सेस होती है, ठीक इसके विपरीत किसी और भी ऑर्गन में डिफिशिएंट होती है। इन्हें ही हम मिड डे या मिड नाइट या भाई बहन या ऑर्गन कहते हैं। इसे हम हॉररी पॉइंट कहते हैं। हॉररी पॉइंट अर्थात प्रत्येक ऑर्गन के अपने एलिमेंट पॉइंट को हॉररी पॉइंट कहते हैं, जैसा कि मैंने अपने लास्ट क्लास में भी इसको डिस्क्राइब किया था। इसमें एनर्जी के एक्सेस तथा डिफिशियंस होने के कारण एज पर ऑर्गन क्लॉक दो ऑर्गन के बीच में जो रिलेशन बनता है वही वो दोनों ऑर्गन फ्रेंड कहलाते हैं। दो ऑर्गन के बीच में जब एज पर ऑर्गन क्लॉक के अनुसार जब रिलेशन बनता है तो वो दोनों एक दूसरे के हॉररी फ्रेंड्स कहलाते हैं। इसको भी एक उदाहरण से फिर से आज एक बार रिमाइंड कराती हूँ। लंग्स में एनर्जी सुबह 3 से 5 तक एक्सेस होती है। ठीक उसके ऑपोजिट सुबह में 3 से 5 यूवी में एनर्जी कम होती है, और ठीक इसके ऑपोजिट शाम में 3 से 5 यूवी में जब एनर्जी ज्यादा होती है तो लंग्स में उस टाइम 3 से 5 के बीच में एनर्जी मिनिमम होती है। इस प्रकार ये ऑर्गन क्लॉक के अनुसार भाई बहन हुए, ऑर्गन फ्रेंड्स हुए। इस केस में लंग्स में ऊर्जा कम होने पर हम UV58 पर ट्रीटमेंट देंगे तो वहां से एनर्जी लंग्स UV7 में के पैसेज पॉइंट पर चली जाएगी और लंग्स की डिफिशियंसी बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और है जिससे हम समझते हैं। जैसे 2 कंट्रोलिंग मेरिडियंस CV एंड GB मेरिडियन है, वेसल्स की हम बात करते हैं, तो और ये लियो कनेक्टिंग पॉइंट के अनुसार अगर GB मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है और CV15 CV मेरिडियन का पैसेज पॉइंट है। जब GB1 में एनर्जी की कमी होगी तो हम CV15 पर ट्रीटमेंट देंगे तो जिससे कि एनर्जी GB में चली जाएगी और दोनों जगह एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इतना ही नहीं, अगर GB में भी यही प्रॉब्लम आती है, अगर जैसा कि हमने CV में सुना, अगर GB में प्रॉब्लम आती है तो CV15 पर अगर हम ट्रीटमेंट देंगे तो उससे एनर्जी बैलेंस होकर GB1 में जाएगी। इससे GB मेरिडियन या GB वेसल से पूरी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से मानव शरीर के संपूर्ण की का बैलेंस हम, और इसके अलावा स्प्लीन में हम हर एक मेरिडियन में एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन स्प्लीन मेरिडियन में 2 कनेक्टिंग पॉइंट है, SP4 एंड SP21, जिसमें कि SP21 को हम ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, ग्रेट लियो कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी कहते हैं। इस तरह से जब हम इस जगह SP21 पर हर एक मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट कंबाइन होता है, और जब हम SP21 पर ट्रीटमेंट देते हैं तो उस ट्रीटमेंट के कारण बॉडी के हर एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं और एनर्जी वहां पर बैलेंस होती है। अब आइए बॉडी के हर एक लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में एक एक करके जानते हैं। इसके लिए हम अपने बुक ट्रेटाइज 1 के 39 पेज पर चलते हैं।
इसमें सबसे पहले आता है लंग्स मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट LU7। यह लंग्स को LI4 से जोड़ता है, साथ ही यह लंग्स को CV मेरिडियन से भी जोड़ता है। यह नेक के अपर बैक रीजन में चेस्ट और लंग्स का डिस्टल पॉइंट भी होता है। नेक के अपर बैक रीजन और चेस्ट एंड लंग्स का डिस्टल पॉइंट भी होता है। चेस्ट को Ma'am, little slowly you go, ma'am, please. सॉरी Little slowly. ओके slowly ओके चेस्ट को ओपन और डायफ्राम का सॉरी मैम आपने स्पीड में स्लो करने कहा। हाँ ठीक है सर। Yes, ma'am. ओके थैंक यू मैम। चेस्ट को ओपन और डायफ्राम को रिलैक्स करता है, लंग्स की एनर्जी को टोन करता है। यह हाथ के आर्टरीज का स्पेसिफिक बिंदु भी है। इस पर ट्रीटमेंट देने से थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, हॉट पाम, सडन फेंटिंग और हाथ पैर में जो झुंझुनाहट होती है उसमें रिलैक्स आता है। यह पॉइंट लंग्स की एनर्जी को टोन करता है और फ्लो ऑफ सलाइवा देखते हैं बहुत लोगों में ना लार ऐसे बेहिसाब फ्लो करते रहता है, तो इस कंडीशन में जब इस पॉइंट को हम स्टिमुलेट करते हैं या ट्रीट करते हैं तो बहुत फायदा होता है। इसके बाद आता है अर्थ एलिमेंट का ही दूसरा यान मेरिडियन का LI4 लार्ज इंटेस्टाइन का LI6। यह एक वाइटल पॉइंट है, यह एक बहुत ही अच्छा एनाल्जेसिक पॉइंट है और इस पर ट्रीटमेंट देने से हर तरह का वात दोष दूर होता है। पेन में यह किसी भी तरह के एनाल्जेसिक पॉइंट, जैसा कि मैंने बताया, एनाल्जेसिक पॉइंट होने से बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर पेन होता है तो उस पर अगर इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत इफेक्टिव प्रभाव आता है। यह ग्रेटेस्ट एलिमिनेटर यानी वृक्क टॉक्सिक को निकालने वाला बिंदु है। सर्दी लगने पर इस बिंदु पर उपचार देते हैं। लंग्स की को डाउनवर्ड करता है, इस पॉइंट को स्टिमुलेट करने से यह लंग्स को डाउनवर्ड करता है। बॉडी फ्लूइड को भी रिस्ट्रेन करता है। कहीं भी अगर बॉडी में म्यूकस रुक गया हो तो उसके निकलने में, कंधे से कलाई तक का दर्द हो, दांत के दर्द में, गले में अकड़न हो या कम सुनना होता है, कम सुनने की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे में अगर इस पॉइंट पर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा आता है। इसके बाद चलते हैं, अगला है हमारे पास स्टमक मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट ST40। जैसा कि हम जानते हैं स्टमक और स्प्लीन ये दोनों अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन है। ST40 यह हमारी असीम क्षमताओं को याद दिलाता है। हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है किसी भी बीमारी से लड़ने की, यह पॉइंट हमें याद दिलाता है। यह हमें नशा करने की आदत से छुटकारा दिलाता है। छाती में कफ निकालने का सर्वोत्तम बिंदु है। स्टमक और स्प्लीन मेरिडियन के मार्ग में कहीं भी लम्स बना हो, कहीं भी गांठ बना हो, तो इस बिंदु पर उपचार देने से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। इसलिए इसे एबेंडेंट ब्रीथ भी कहते हैं। यह हिकअप्स, हिचकी में अस्थमा के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है। डायबिटीज के केस में जब हाथ पैर सुन्न हो जाए, वर्टिको हो, डिजीनेस के केस में, और अगर कोई हंसने लगता है उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर ST40 पर हम ट्रीटमेंट देंगे तो उसको काफी राहत मिलेगी। इसके बाद आता है अर्थ मेरिडियन का ही, अर्थ एलिमेंट का दूसरा ऑर्गन है यिन ऑर्गन, स्प्लीन। स्प्लीन का पॉइंट है SP4। यह इम्यून को बढ़ाने वाला पॉइंट है। यह शरीर के कोलेस्ट्रॉल और फैट का नियंत्रण करता है तथा चेस्ट के एक्सेस ह्यूमिडिटी को भी नियंत्रित करता है। शरीर में लॉस ऑफ एपेटाइट, जब भूख नहीं लगती हो, ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो, वोमिटिंग या बिटर माउथ हो, मुंह में कड़वापन हो, ऐसे कंडीशन में अगर इस पर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो अच्छा असर दिखाता है। हृदय में अगर इन्फ्लामेशन हो, हार्ट में इन्फ्लामेशन हो या सांस घुटने के केस में इस बिंदु पर ट्रीटमेंट करते हैं तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल तथा फैट का भी यह नियंत्रण करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर स्प्लीन सही ढंग से काम नहीं करे तो शरीर में मोटापा बढ़ता है। ऐसे केस में कोलेस्ट्रॉल और फैट का भी नियंत्रण यह बिंदु करता है। ये जलोदर क्या होता है मैडम? इसमें लिखा हुआ है डिफिशियंसी की वजह से, जब स्प्लीन वगैरह की डिफिशियंसी होती है तो पेट में पानी जो है
स्थिर रहने लगता है, मतलब रुक जाता है, तो वो उसकी वजह से पेट आपका फूल जाता है। एडिमा सर? जी एडिमा, सर जी। एडिमा से और बड़ा, एडिमा तो नॉर्मल चीज है, उसमें थोड़ा पेट काफी बढ़ने लगता है और अल्टीमेटली अफेक्ट करता है पूरे, देखिए पूरे एब्डोमेन को अफेक्ट करता है। वो थोड़ा गंभीर बीमारी है, वो धीरे धीरे करके अगर कंट्रोल नहीं हुई तो फिर लीवर को, स्प्लीन, लीवर सब अफेक्ट होने लगेंगे, और लीवर की वजह से भी बहुत हो जाता है। लीवर फंक्शन ठीक से नहीं करेगा तो जैसे ब्लड की कमी होने लगेगी तो पानी बढ़ने लगेगा। सर ठीक है? जैसे बोलते हैं लंग्स में पानी भर गया, ये वही होता है क्या? हाँ, पेट में पानी भर गया, वही तो। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो क्रॉनिक डिजीज में बहुत, क्रॉनिक डिजीज में ये डेवलपमेंट हो जाता है और थोड़ा सा कठिनाई वाला रोग है, गंभीर, थोड़ा गंभीरता की तरफ बढ़ने वाला रोग है। ठीक है This spleen 4 will help for that, huh? जी। हाँ, स्प्लीन 4 पर ट्रीटमेंट उधर करेंगे ना? हाँ, सर इसलिए इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? जैसे जलोदर होता है, जैसे पेट में पानी, तो किस बीमारी से स्टार्टिंग होती है इसकी? क्या देखिए, होता है इसमें? देखिए हम लोग बात करते हैं हमेशा, आप पूरे सारे ऑर्गन्स को बैलेंस होना चाहिए। जब कभी आपको कोई चीज, देखिए शुरुआत कैसी होगी, स्प्लीन हमारे यहाँ, अभी आप धीरे धीरे समझेंगे। नंबर 1 जी हमारे भोजन का, आप बंद कर लीजिए, मैं बता रहा हूँ। ऐसा है कि स्प्लीन हमारे यहाँ सबसे बड़ी शुरुआत के, देखिए ऊर्जा का 3, एक बार पहले बताया था कि ऊर्जा के 3 वो है। 2 मिनट के लिए सुधार रोक रहे हैं। ऊर्जा के 3 पॉइंट है। नंबर 1, जब जन्म से आपको माता पिता ने दिया तो किडनी में दिया, ठीक, माता पिता ने, ईश्वर ने दिया, प्रारब्ध ने दिया, मतलब पूर्व जन्मों से मिला, हम लोग पूर्व जन्म भी मानते हैं। यहाँ जो ऊर्जा आई वो आपके किडनी में आ गई। फिर दूसरी ऊर्जा जो आपने भोजन से ग्रहण किया वो आपका स्प्लीन में आई। स्प्लीन और स्टमक दोनों मिलकर के हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में है, दोनों बनाते हैं तो ऊर्जा बनाते हैं। फिर एक ऊर्जा आपको ब्रह्मांड से मिलती है 2-2 घंटे के अंतराल में, जो भी बताया गया था ना कि 2-2 घंटे के अंतराल में ब्रह्मांड से ऊर्जा, ये सारी तीनों ऊर्जाएं मिलकर के आपके शरीर को चलाती हैं। अब अगर स्प्लीन कहीं डिफिशिएंट हो जाए, देखिए 2 ऊर्जा तो ब्रह्मांड से आ रही है, आप समय से अगर जग रहे हैं, समय से सो रहे हैं तो ऊर्जा आपको बराबर मिलती रहेगी। 3 से 5 है तो अगर 5 बजे आप जग गए, 6 बजे जग गए तो आपको वो जो ऊर्जा मिल गई। अगर आप 8 बजे 9 बजे तक सोते रहे तो वो ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, ठीक, कम मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, तो कहीं ना कहीं डिफिशियंसी हो जाएगी। उसी तरह अगर आपने भोजन ठीक से नहीं खाया, आपने खाना नहीं खाया, आपने पौष्टिक चीजें नहीं खाई, न्यूट्रिएंट्स नहीं खाए, हरी सब्जियां नहीं खाई, खाना ठीक से नहीं खाया, तो आयरन की कोई भी डिफिशियंसी होगी तो स्प्लीन ही तो बेचारी परेशान होगी। तो स्प्लीन जो बनाएगी, जो आप खाएंगे, जो आप मतलब खाएंगे वही तो बना पाएगी स्प्लीन। तो स्प्लीन डिफिशिएंट होना शुरू हो जाती है, फिर आपको धीरे धीरे भूख नहीं लगती है, ये सब उसकी डिफिशियंसी के लक्षण है। फिर आपको भोजन में स्वाद नहीं मिलने लगता, वो स्टमक का लक्षण होने लगता है। यही ऊर्जा आपके लंग्स में जाती है, लंग्स में जाती है, हार्ट में जाती है, तो ये, और किडनी उसको सपोर्ट करती है, सब जगह किडनी सपोर्ट करती है। तो इसलिए किडनी को हम लोग ठीक रखते हैं, हम लोग स्प्लीन को ठीक रखते हैं, हम लोग स्टमक भोजन ठीक से खाते हैं, हम लोग अपना सवेरे घूमते हैं, टहलते हैं, क्योंकि अगर प्रकृति के साथ हम लोग नहीं रखेंगे तो उनके हिसाब से सोने, रात भर जागते नहीं है, अगर रात भर जागेंगे तो कोई ऊर्जा आपकी, लीवर आराम नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजों का बैलेंस फॉर्म होता है। तो धीरे धीरे स्प्लीन जब डिफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी तो वो द्रव का रूपांतरण, यानी द्रव को भेज नहीं पाएगी शरीर में, हर जगह चाहिए, केवल पेट में नहीं चाहिए। किडनी ठीक नहीं होगी, लंग्स ठीक नहीं होंगे तो चेहरे पर आपको स्वेलिंग आ जाएगी, किडनी ठीक नहीं होगी तो पैरों में स्वेलिंग आ जाएगी, स्प्लीन ठीक नहीं होगी तो आपके पेट में जलोदर हो जाएगा। ठीक है, ये आगे धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग धीरे धीरे उसी तरफ बढ़ रहे हैं कि हम समझें कि कैसे होता है। तो जब तक धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स को समझते रहेंगे, हम लोग लगाते रहेंगे, तो शायद हम लोग अपने को बैलेंस कर पाए, प्रोवाइडेड कि वो सब काम, एक्यू योग भी करेंगे। एक्यू योग में हम लोग कहते नहीं कि वो रिंग चलाइए, करेला करिए, जो हमारा छोटे छोटे बॉल हैं उनको चलाइए, ये सब इसलिए कि एक्सरसाइज जरूर करिए। ठीक है,
क्लियर मैडम? चलिए सुधा मैडम आगे बढ़िए। सर जो बात एक जी जी सर, थैंक जो यू सर। बात को लोग करते हैं, जी जी मैडम जिनकी रात की जॉब है, जी, उसमें तो सर साइंटिस्ट से लेके पुलिस वाले, जवान, हमारे कितने लोग आ जाते हैं, तो उनकी ऊर्जा कैसे बैलेंस होती है? नहीं, कहाँ बैलेंस कहाँ रहती है? आप किसी वैज्ञानिक को देखिए, उसकी हार्ट और स्प्लीन, वो उसके लंग्स और स्प्लीन दोनों डिफिशिएंट होती है। नौजवान ऐसे भी कैसे हैं सर, माने? नौजवान कैसे भी हैं माने? सर, जो देश की रक्षा के लिए पहरेदार खड़े होते हैं सारे रात। नहीं, देखिए दो चीजें हैं वो। जहाँ केवल कंटिन्यूअस वर्क आप कर, देखिए आपको, हम लोग भी नौकरी करते थे, कभी कभी रात में ड्यूटी करनी पड़ती है, लेकिन एक दिन अगर हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, जो लगातार रहता है, अंत में आप देखिएगा उसको लीवर की डिफिशियंसी हो जाती है। जितने लोग रात भर, देखिए 2-4 महीने होना अलग पॉइंट है, 2-4 दिन होना अलग पॉइंट है। आप जो कंटिन्यूअस आप रात भर जगेंगे, अनिद्रा आपको हो जाएगी, और वो निद्रा कहाँ पूरी होगी? बॉडी को सब जगह बैलेंस करना है ना। तो आपने एक एग्जांपल दिया, सेना के लिए वो रहे, तो उनकी, इसीलिए आप देखिए सेना में 35 साल के बाद जो है नौकरी कम होती है। याद करिए क्यों? क्योंकि मालूम है उनको जल्दी रिटायरमेंट। सारे चीज डिफिशिएंट होना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह वैज्ञानिक, अभी आप वो अपने नारायण मूर्ति को साहब देख लीजिए। नारायण मूर्ति साहब सबसे अधिक जो है, भाई आप इतना उन्होंने वर्क किया, लेकिन नारायण मूर्ति से जब पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा कि मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया। उनसे पूछा गया कि आपने क्या खोया, इतने पाने की उसमें क्या खोया, तो उन्होंने यही कहा कि अगर मैं सोचता तो शुरू में मुझे अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए था। तो इसीलिए बैलेंसिंग का हम लोग सिद्धांत करा। हम इस पर नहीं कह रहे हैं कि कोई नौकरी छोड़ दे, हम ये तो कह नहीं रहे कि भाई नौकरी छोड़ दीजिए। समझने के लिए तो है ना सर। देखिए जो पहले आप दो लाइन के सुन लीजिए। जो विद्यार्थी हैं, जो लगातार बैठते हैं, टीचर हैं, जो लगातार अधिकारी हैं, जो लगातार कुर्सी पे बैठे रहते हैं झुके हुए मेज पर, उनको लंग्स की डिफिशियंसी होना तय है। यस सर। नंबर 1। नंबर 2, जो व्यापारी, जो स्टूडेंट, जो अधिकारी, जो कोई भी व्यक्ति खाना खाने के तुरंत बाद गद्दी में जाके बैठ जाएगा और वहां 5 घंटे बैठा रहेगा, 5-10 मिनट, आधे घंटे आराम नहीं करेगा, उसको स्प्लीन की डिफिशियंसी होना तय है। ओके। हम लोग करते हैं, तो हम लोग आगे चल के क्या होता है, लंग्स को डिफिशियंसी हटाने के लिए हम लोग कुर्सी मेज में बैठते हैं तो थोड़ा सा ऊपर वो एक लगा लेते हैं ना, ताकि थोड़ा सा आंखें और उसको थोड़ा कमर वो रहे। नहीं तो कमर का दर्द शुरू हो जाएगा, लंग्स डिफिशियंसी हो जाएगी, स्प्लीन डिफिशियंसी हो जाएगी। तो थोड़ा सा खाना खाइए, 10-15 मिनट कुछ काम मत करिए। और देखिए व्यापारी होते हैं, गद्दी बैठ जाते हैं, 2 बजे रात तक बैठे रहते हैं कि साहब वो ट्रक आएगा, और वो खाना खाए, तुरंत वही खाना खा लिए, वही गद्दी में बैठे हुए हैं, तो नेचुरली पेट निकल आता है कि नहीं निकल आता? तो क्यों निकलता है? स्टमक स्प्लीन वही तो है, दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्योंकि उनका तो सर गद्दी वही हो गया ना कि सवेरे आके उन्होंने अपना बिजनेस पे बैठ के, और हाँ, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कुछ अर्जित कर रहे हैं तो कुछ खो भी रहे हैं, पैसा तो आपका मैम, सर जहाँ तक मैंने समझा है मैम, एज और नेचर ऑफ जॉब नहीं मायने रखता है। कोई भी ह्यूमन हो, अगर ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं काम करेगा तो उसको डिफिशियंसी कुछ ना कुछ होगी ही। वो अभी जब बाद में जाकर हो, लेकिन वो आएगी ही, क्योंकि वो ऑर्गन क्लॉक नहीं कर रहा है। कुछ तो क्योंकि सर बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी है जो रात को है, जैसे ड्राइवर वगैरह हो गए, बसें चलती हैं, ट्रेन चलती हैं, फिर हवाई जहाज चलते हैं, तो एक क्वेश्चन उस पर नहीं कहा जा रहा। देखिए 2-4-10 दिन काम करने के लिए नहीं कहा जा रहा, कंटिन्यूस करेंगे तो नेचुरली कोई ना कोई अर्जित होगी आपको, कोई बीमारी तो आप घेर के लेकर लाएंगे। वही चीज है ना, वो एक ना क्वेश्चन दिमाग में हमेशा घूमता रहता कि जो रात की इतनी सारी जॉब है, पुलिस वाले आ गए उसमें, ये भी आ गए, जो कंटिन्यूस रात वाली क्यों ड्यूटी करते हैं, उनकी बीमारी होनी तय है।
जो दिन में काम नहीं करते, रात में तय करते हैं। तो प्रकृति ऐसा बनी हुई है कि रात में कंटिन्यूअस वर्क नहीं कर सकते। आप अगर 10 साल काम करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप 2-4 साल उम्र आप कम कर चुके हैं। यस सर, ये बस। ठीक है, चलिए मैडम, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है सर। तो मैं SP4 की बात कर रही थी, SP4 के पॉइंट का इंपॉर्टेंस बता रहे थे। इसमें 1-2 पॉइंट और हैं, उन्हें मैं मेंशन करती हूँ। एब्डोमिनल क्रैम्प्स में इसको यूज करते हैं, और अगर डाइजेस्टिव ट्रैक में किसी भी तरह का हेमरेज हो तो इस कंडीशन में SP4 को हम यूज करते हैं। इसके बाद आता है, जैसा कि मैंने बताया, स्प्लीन मेरिडियन में 2 लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। दूसरा लियो कनेक्टिंग पॉइंट SP21, यह सिर्फ लियो कनेक्टिंग पॉइंट ही नहीं है बल्कि ग्रेटेस्ट लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट पर सभी मेरिडियन की एनर्जी एक्सचेंज होती है। यह Excuse me, ma'am. यस मैम, ये SP4 में 2 पॉइंट और है। जैसे SP4 में लिखा है कि इट ट्रीट्स ऑल 14 टाइप्स ऑफ फीवर विद NUE, और एक लास्ट में एक और पॉइंट दिया हुआ है, SP4 इज अ मोटर पॉइंट व्हिच फ्लेक्सेस एंड एब्डक्ट्स ग्रेड 2। ये 2 पॉइंट जरा एक्सप्लेन कर देंगे क्या? सर, आप ट्रेटाइल 2 से बता रहे हैं? यस मैम। ओके, SP4 में क्या बता रहे हैं मैडम? सर वो ट्रीट्स ऑल टाइप्स ऑफ फीवर विद NUE का मतलब क्या है? ये इट ट्रीट्स ऑल 14 टाइप्स ऑफ फीवर विद न्यू। मैं 1 मिनट में मैं ट्रेटाइल 2 निकाल लूं। और ये लास्ट पॉइंट है नहीं, SP4 इसमें लिखा हुआ है ये मलेरिया जैसे 14 प्रकार के ज्वर के उपचार का प्रमुख बिंदु है जी। मतलब इस तरह के जितने मलेरिया या और अन्य बीमारियां होंगी उनके उपचार का ये पॉइंट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोग प्रतिरोधक क्षमता का पॉइंट है। RES का ये मतलब जो रेटिकुलो एंडोथेलियस सिस्टम होता है डिफेंस का सबसे बड़ा पॉइंट कहलाता है। इसीलिए इसको हिमरेज वगैरह में भी और कहीं भी कैंसर हुआ हो तो यूज करते थे। यानी ये अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, जो बहुत मलेरिया जैसी घातक बीमारियां हैं उनके भी ज्वर के उपचार का प्रमुख केंद्र है, प्रमुख बिंदु है, क्योंकि यह डिफेंस का सबसे बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम है ये वाला SP4। ठीक है? ओके सर। और ये लास्ट पॉइंट जो लिखा है SP4 इज अ मोटर पॉइंट व्हिच फ्लेक्सेस एंड एब्डक्ट्स ग्रेड 2, इसका मतलब ऐसा ना, SP4 का पॉइंट कहाँ होगा? पैर में ही तो होगा। SP1 से लेकर के SP4, तो वो कह रहे हैं कि जो फ्लेक्सेस एब्डक्शन में मतलब ग्रेड 2 जो बिग टो है, ग्रेड 2 माने बिग टो को ऊपर उठाने, फ्लेक्शन एब्डक्शन जो है इस तरह होता है कि आप उठाएं और गिराएं, उसका है एब्डक्ट करना, और ये उसका है वो पॉइंट जो है, जो जैसे एब्डक्शन माने मतलब एब्डक्ट कर लेना, दूर ले जाना, जी सर, फिर पास ले आना, तो वो उसके लिए वो उसका ग्रेड 2 का मोटर पॉइंट है, मतलब उसको कंट्रोल करने वाला पॉइंट है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, मुझे भी नहीं इस तरह समझ में आ रहा था। तो क्या फिर सर SP4 को सीडेट करना होगा ऐसे केसों में या टॉन? किसमें? SP4 में SP4 की तो बहुत लंबी नहीं ऐसे देखिए, अगर आपको कोई ये आपको डिफेंस वाला बढ़ाना है तो नेचुरली SP4 को टोन करना पड़ेगा। लेकिन जिस समय देखिए, जिस समय कोई चीज घटना होती है, अभी आपको उस दिन बताया गया था, ये ऑलरेडी उस समय एनर्जी बढ़ी होती है, उस समय SP4 को सजेशन ये है कि उसमें SP4 को टोन तुरंत मत करिए, मेथी लगा दीजिए। हाँ, पैर में लगाए तो चना दाना या मटर दाना लगा दीजिए। मेथी मीन्स आपका मतलब सीड, मेथी मीन्स सीड। तो क्योंकि जिस समय एनर्जी, देखिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ रहे हैं कि एनर्जी को हम लोग उस पॉइंट पर SP4 के पॉइंट पर भी एनर्जी को जानने का तरीका धीरे धीरे आप लोग, जो लोग अभी से सीखना शुरू करेंगे वो साल भर में अपने को थोड़ा एक्सपर्ट मानने लगेंगे, पाने लगेंगे। जी वही सिस्टम जो बताया है ये सेमेस्टर 1 में ही इसीलिए पढ़ा दिया जाता है कि ताकि धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहे। उस पॉइंट को छूइए, आप लेडी थेरेपिस्ट हैं या जेंट थेरेपिस्ट है, छू कर देखिए, आपको लगे, अपने में मत छूइएगा, अपने में नहीं मालूम पड़ेगा।
ठीक है। देखिए, तो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा, ये अनुभव से, तो जो अनुभव तय होगा तो आपको अच्छा धीरे धीरे वो फिर उस पॉइंट पर आप हो सकता है लिखा हुआ SP टोन और वहीं आपको लग रहा है कि एनर्जी बढ़ी है तो आपको घटानी पड़ेगी। जी जी जी। किसी का फोन, किसी अच्छा, का वो दूसरा तरीका- माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक बंद करा दीजिए। किसका खुला हाँ, हुआ है? हाँ, दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ये नहीं जब तक आता तो दो तरीके करिए। इसको, इसका टेस्ट पॉइंट भी है। आपने इसको लगाया, अपनी उंगली लगाया और आपने देखा कि आपको लग रहा है कि वहां पर एनर्जी कम है, एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए कम है, हमने मान लिया। आप नहीं समझ पा रहा कि पता नहीं मैंने सही देखा कि नहीं देखा, तो आप वहां पर मैग्नेट लगा दीजिए, व्हाइट मैग्नेट या येलो। तो व्हाइट लगाइए और उसको पेशेंट कहिए कि 2 मिनट बैठे रहो, तो 2 ही 3 मिनट में वो बताने लगेगा कि हमको अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है। तो अगर उसको अच्छा लग रहा है तो वो लगा रहने दीजिए, इसका मतलब कि वहां की कमी थी जिसको आप टोन कर रहे हैं, तो आपको उसको अच्छा लग रहा है। और अगर आपने पीला लगाया था गलती से और वो कहे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अनईजी लग रहा है, तो आप उसको हटाकर उल्टा कर दीजिए। तो ये टेस्ट भी हो गया आपका कि आपने उंगली से जो टेस्ट किया था वो सही है कि नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट जो लोग प्रैक्टिस करते हो, वो जो पॉइंट जानते हो लगा दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये टेस्ट करना, पेशेंट में तो टेस्ट करेंगे, तो पेशेंट आए तो ये टेस्ट करना, पहले आपको आपकी उंगली बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ठीक है, उसको साफ कर लीजिए, है ना। जैसे अगर आपके पास कोई भी सैनिटाइजर हो तो आप सैनिटाइजर से आप उसको कर लीजिए, फिर उसको उसके उस पॉइंट पर जहां जिस पॉइंट है SP4 मान लीजिए, SP4 पॉइंट पर मान लगाइए और थोड़ा सा उसको दिखाई दे रहा है ना कि आप ये दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं, ऐसे दिखाई दे रहा है ना ये, तो ऐसे उसको थोड़ा सा हल्के से इधर उधर टेस्ट करिए, जैसे कि आप कोई कील की तरह होता है, हल्के से कि आप, तो आपको स्पंदन मालूम पड़ेगा। अगर मेल मैं हूं तो मेरी मेल की पॉजिटिव है, यानी ये हमारा क्या है, राइट इंडेक्स क्या है बोलिए? राइट इंडेक्स सर, उसमें ये क्या बोलते हैं हम, दक्षिण। मेल का नॉर्थ है, मेल का नॉर्थ है, फीमेल का साउथ है, साउथ है। ठीक है। तो मेल का मतलब नॉर्थ माने एनर्जी दे रहा है और साउथ माने एनर्जी ले रहा है, क्लियर। तो अब मैंने लगाया और मुझे स्पंदन मिला, वाइब्रेशन मुझे हल्की हल्की फील हुई। मैंने आंख बंद कर लिया और आंख बंद करने के बाद मुझे लगा, अपने पे नहीं दूसरे कह रहा हूं, मुझे लगा कि कुछ फीलिंग हो रही मुझे। फिर मैंने राइट भी लगाया तो राइट में मुझे कम फीलिंग मालूम हुई या बिल्कुल फीलिंग मालूम ही नहीं हुई। तो मैं समझ गया कि मेरी फीलिंग माने, यानी यहाँ से जो नॉर्थ से है पोल, वो नॉर्थ पोल जा रहा है तो वो एनर्जी बह रही है, इसका मतलब वो साउथ पोल है, यानी वहां एनर्जी कम है। तो अब मुझे नॉर्थ पोल के लिए क्या लगाना है, व्हाइट मैग्नेट टोन करना, व्हाइट मैग्नेट लगा दूंगा तो उसको आराम मिल जाएगा। ये करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे, इवन देन कि आप मैग्नेट लगा रहे हो लगाइए, लेकिन ये काम करना अभी से शुरू करेंगे जो लोग, वो मेरा विश्वास है, दावा तो नहीं कह रहा हूं, मेरा विश्वास है कि इसको आप थोड़ा सा जब कभी आपको लगे तो और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने में आपकी और सब ज्ञानेंद्रियां हैं वो कंसंट्रेट करके एक ही जगह केंद्रित हो जाती हैं मन में। तो मन जो है उसको महसूस करिए स्पर्श के माध्यम से, और फिर आप जो है ये करिए, तो धीरे धीरे करके 6 महीना साल भर तक में आपको अच्छा ज्ञान होने लग जाएगा। और ये ज्ञान हो गया तो ये जो आप पूछते नहीं है कि सर टोन करें कि सीडेट करें, किसी से हम ही पूछते हैं कि टोन कर दे सीडेट कर दे, तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा अपने आप। ये पॉइंट पूछना खत्म। तो इसका मतलब सर जैसे आपने समझाया भी, हमारी आपकी तो जो मेल की फिंगर है ये हमारी फर्स्ट फिंगर नॉर्थ है, लेकिन फीमेल की ये साउथ है। अब फीमेल ने अपनी फिंगर लगाई सर,
फीमेल ने अपनी फिंगर कहीं पर रखी, फीमेल ने हाँ हाँ फिंगर इन राइट, हाँ बोलिए, इंडेक्स बोलिए, राइट हाँ इंडेक्स। जी, इंडेक्स राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर फीमेल ने अपनी कहीं पर भी रखी किसी को, हाँ हाँ वहां पर वाइब्रेशन अगर हो रहा है तो हाँ, इसका मतलब इसका मतलब वहां 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 ऑलरेडी एनर्जी अधिक है, अधिक है। तो ओके, ऑक्सीडेट कर दीजिए। ये अब आ गया समझ में, अब नहीं पूछेंगे। ठीक, जो आगे आपकी बढ़ूं मिल रही, आप तो साउथ पोल है तो आप सीडेट करना, तो सीडेट कर दीजिए। न मिल रही होती तो उसकी उसकी एनर्जी वही होती। अगर मान लीजिए बहे नहीं ऊर्जा ऊर्जा तो बहेगी तब जबकि दोनों नॉर्थ साउथ होंगे, एक नॉर्थ होगा एक साउथ होगा तो बहेगी, नहीं तो नहीं बहेगी नहीं। ठीक, ऐसा करिए, करके देखिए। हाँ ठीक, चलिए। हाँ सुधा मैडम। यस सर। सर कोई मैडम और कुछ पूछ रही थी शायद। जी मैम। हाँ मैं बोल रही थी सर, जैसे वहां पे पेन बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उसमें क्या मिल रहा है? पेन हो रहा है उस बिंदु पे, फीलिंग, फीलिंग ना, नहीं पेन की फीलिंग हो रही है। दर्द दर्द मिल रहा था, दर्द, पेन। दर्द नहीं सर नहीं, दर्द तो देखिए, दर्द है तो एनर्जी अधिक है, ये पूछने की बात ही नहीं। ये तो जैसे दर्द है, दर्द हम बार बार कह रहे हैं, दर्द है यानी एनर्जी बढ़ी है। यही तो कहा था कि दर्द जैसे होगा वैसे सारे डिफेंस एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे। तो एक जगह अगर 4 लोग इकट्ठा हो जाएं तो आप अकेले घर में हो तो आपकी एनर्जी कम है, 10 लोग आ जाए तो एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बोलिए। अगर एक घर में एक आदमी हो तो एनर्जी है मान लीजिए 1, और 10 लोग आ जाए तो एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी ना सर, बढ़ेगी ना, हाँ बढ़ेगी ना सर, एनर्जी बढ़ेगी बस। तो यही दृष्टिकोण है वहां। जब क्या होता है ब्लड में, जब भी कोई, ये मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, ये वहां छोड़ दीजिए। मॉडर्न साइंस कहती है कि जब भी कोई रक्त में कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर का एंटीजन उसको बोलते हैं, फॉरेन बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं, कीटाणु बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं, प्रोटोजोआ बोलते हैं, ये सब उसके नाम हैं सब फॉरेन के विदेशी नागरिक। क्लियर? शरीर के नागरिक नहीं है वो। तो ये विदेशी नागरिक जैसे ही आते हैं वैसे हमारे देशी जो अंदर देशी सेनानी होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वह उसको मारने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए वो 10 ये अकेला है तो पिट जाएगा। तो उसमें क्या होता है, ये अपने सब जगह सीटी बजा देते हैं। सीटी बजाने का अर्थ क्या है, सब जगह हमारे बैठे हुए हर जगह हमारे बैठे हुए हैं कौन, इनको क्या बोलेंगे ना, अब नॉर्मल शब्दों में द्वारपाल है ना, सेंसर बोल देते हैं अंग्रेजी में। सेंसर माने द्वारपाल। वो बताते रहते हैं कि भैया एक बदमाश आ गया। ये जो सूचना जाती है ब्रेन को, तो ब्रेन के पास एक और करता मैडम, ब्रेन के पास एक और कौन एलिमेंट है? न्यूक्लियस। एक सर पेरिकार्डियम। नहीं, दो सिस्टम है। एक ब्रेन नर्वस सिस्टम हुआ है, दूसरा कौन सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। भूलिए नहीं, ऐसे मत भूलिए। एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, दोनों मिलके क्या करते हैं, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सबको, पूरे ब्लड को, पूरे शरीर के सब भागों को सूचना दे देते हैं कि उस जगह पर आया हुआ है। मान लीजिए हाथ में हाथ हुआ तो हाथ में जहां भी होगा तो सारे उसको ठीक करने के लिए सहायता के लिए पहुंच जाते हैं। वो सहायता के लिए, वो मारने नहीं आते, वो सहायता के लिए आते हैं कि उस दुश्मन को मारना है। लेकिन जैसे हम एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं, साधारण आप इसको याद करिए तो उन्हें समझ में आएगा। आपके घर में कोई दुश्मन आ गया तो आप क्या करोगे? बाहर बैठा हुआ है, 4 आदमी लठ लिए बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि सरिता जैन आज निकलने दो। तो आप सरिता जैन क्या करेंगे? फोन उठाएंगे। फोन उठाने के बाद अपने जितने नातेदार रिश्तेदार सब बता देंगे, पास पड़ोस मोहल्ले वालों को बता देंगे। तो सारे मोहल्ले वाले कहाँ जाएंगे? वहीं पर आ जाएंगे ना। तो आपके घर के आसपास का पूरा एरिया कैसा हो जाएगा?
एनर्जी से भरा हुआ हो जाएगा, भीड़ जिसको बोलते हैं कि भीड़ हो जाएगी, ये एनर्जी भर गई। अब एनर्जी भर गई तो क्या होगा, एनर्जी अधिक हो गई तो जहां कहीं भी दर्द होगा, दर्द क्यों होता है, पहले वहां जब इकट्ठा हुए तो स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि एक कमरे में 10 लोग आ जाए तो क्या होगा, अगर कमरा गुब्बारे की तरह हो तो क्या वो फूल नहीं जाएगा, वो कैसे फूल जाएगा ना, तो हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, रक्त आ रहा है, रक्त के माध्यम से आते हैं ना, कैसे आएंगे बोलिए, रक्त के माध्यम से आएंगे ना, रक्त भी तो घूमते रहते हैं सब, तो रक्त के माध्यम से तो रक्त बढ़ेगा, रक्त बढ़ेगा तो क्या होगा, रक्त का रंग क्या है, रक्त का रंग क्या होता है, रेड स्कारलेट रेड। स्कारलेट रेड, तो यानी रेडिश वहां पर होने लगेगा, तो स्वेलिंग हुई, रेडिश हुआ, तो लाल हो गया। फिर वहां पर क्या होगा, जैसे होगा, अब वहां पर जैसे अब एक स्वेलिंग हो गई, एक रेडिशनेस हो गई, और उसके बाद आप उसी में और अधिक हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके पेन हो जाएगा। क्यों, क्यों कैपिलरी जिस बोतल में 2 लीटर केवल आ सकता है, उसी बोतल में 10 लीटर भरना चाहोगे तो क्या होगा, अगर वो बोल सकती होगी तो बोलेगी ना कि पेन हो रहा, वैसे ही हमारे उसमें पेन होगा, तो सेंसर ये है। तो पेन सबसे लास्ट पॉइंट है, रेडिश, स्वेलिंग और एक और है, और तब आपको जलन होने लगेगी। क्यों जलन होगी, ये जलन, क्योंकि जब रक्त माने हार्ट, बताइए हार्ट में क्या है, चाइनीज में हार्ट क्या है, कौन सा तत्व है, हीट, फायर हीट। हाँ, तो जलन, तो स्वेलिंग होगी, जलन होगी, रेडिशनेस होगा, और अंत में पेन होगा। तो अगर सरिता मैडम, अगर पेन हो रहा है तो ये चौथी दशा है, यानी 3 दशाएं पहले हो चुकी होगी, तो यानी एनर्जी बढ़ चुकी होगी, इसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर, वहां पर तो आपको सेडेट करना है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मोच लगी तो आप उसमें मत करिए, उसमें सेडेट करिए। ठीक है, चलिए, ओके, आगे चलें। स्टार्ट करूं सर? हाँ, यस, कंटिन्यू। SP21 के बाद आता है हार्ट का लियो कनेक्टिंग पॉइंट H5। यह वाणी की समस्याओं के लिए एक अच्छा बिंदु है। अगर हेडेक हो, वर्टिको हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो, पेन इन रिस्ट में अगर पेन हो, या हाथ में पेन हो, शॉर्ट ब्रेथ हो, इसमें बहुत ही फायदेमंद पॉइंट है। यह स्लो पल्स रेट को भी अनइंटेंशनली ठीक करता है। यह हार्ट हीट को टोनिफाई करता है। डिफिशियंसी ऑफ हार्ट के कंडीशन में SI से एक्सेस एनर्जी ट्रांसफर करने में भी यह मदद करता है। इसके बाद आता है SI7, स्मॉल इंटेस्टाइन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट SI7। यह हमारे बॉडी के अपर एक्सट्रीमिटीज के नर्वस का स्पेसिफिक पॉइंट है। सभी प्रकार के मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर के लिए, डिप्रेशन के लिए, मैडनेस के लिए, एपिलेप्सी का जब सीजर आता है, ऐसे में इस पर ट्रीटमेंट देने से अच्छा इफेक्ट आता है। अगर हाथ की उंगलियों में गांठ हो, हाथ में लकवा के कारण कोई वस्तु पकड़ ना पाए, तो इसके लिए यह एक स्पेशल पॉइंट है। इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट UB58। यह पॉइंट उड़ता हुआ यांग कहलाता है। जब लीवर यांग की कमजोरी से मरीज को लगता है कि वह हवा में उड़ रहा हो, तो इस पॉइंट पर ट्रीटमेंट करने से अच्छा असर आता है। रिटेंशन ऑफ वाटर और आर्टिकुलर रिमेटिज्म का यह स्पेशल पॉइंट है। रिटेंशन ऑफ वाटर को हटाने के लिए यह एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव पॉइंट है। यह पैरों में सूजन के लिए, एपिलेप्सी के लिए, चक्कर आने के केस में, आंख में लाली हो, नाक में ब्लड निकलने वाले कंडीशन में इस पॉइंट पर इलाज करने से अच्छा इफेक्ट होता है। नाक से अगर बार बार लगातार पानी बहता रहे, खड़े होने पर कंपन होने के केस में यह एक यूजफुल पॉइंट है।
इस बिंदु पर ज्यादा देर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे डायरिया होने का भी डर बना रहता है। इसके बाद आता है किडनी का जो कनेक्टिंग पॉइंट K4। इसका यूज हम करते हैं हाइपर इमोशन होने पर इस पर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर रेक्टल और हेमोराइडल प्लेक्सस का यह अच्छा बिंदु है। यह किडनी और स्प्लीन दोनों मेरिडियन को शक्ति प्रदान करता है, हाइपर इमोशन में शांति प्रदान करता है और हमारे हार्ट को पॉजिटिव थॉट से भरता है। यह कफ को निकालता है। पांव तथा एरी में दर्द हो, कंस्टिपेशन हो, पाइल्स हो या एनस में जलन हो, स्नोरिंग के केस में, यूरिन रिटेंशन जैसी बीमारी में इस बिंदु को हम ट्रीट करते हैं। इसके बाद मैम, इन पॉइंटों में जो आप बता रही है वो लिखना चाहें, पॉइंट में क्या क्या चीज आप बता रही है लिख नहीं पा रहे हम, कैसे लिखें इसे जो आप बता रही हैं? ये मैंने ये पॉइंट टेटाइस 2 से लिया है सर। टेटाइस 2 एक टेटाइस 2 एक किताब है, टेटाइस 2 एक किताब है। तो ये जो आपके पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो उसमें सब पॉइंट्स का क्लैरिफिकेशन है, बहुत बढ़िया वो है। तो जितने पॉइंट्स 365 पॉइंट के करीब मान लीजिए हैं, तो उन सबका पॉइंट का डिस्क्रिप्शन उसमें बढ़िया है। सारे गुणों को इसमें नहीं लिखा जा सकता किताबों में, लेकिन पॉइंट ये है कि ऐसे इन सब, ये केवल एक ही पॉइंट के लिए नहीं है, बहुत है, लेकिन आपको 2-4 भी मालूम होंगे तो उनका यूज आपको जरूर कर सकते हैं। तो हम चाह रहे हैं कैसे, तो दो हमें किताब कैसे मिलेगी? जब भी हम अब देखो जो पढ़ने वाले हैं उनको बता देते हैं कि वो किताब एस्पस देता नहीं है, वो किताब आपको परचेज करनी पड़ती है। अगर आप कोई भी वो ज्वाइन करेंगे आप सेमेस्टर 1 तो भी वो देगा नहीं, वो ये आपके रेफरेंस बुक के रूप में है, तो ये रेफरेंस बुक में आप परचेज कर सकते हैं खुद। गाइस 2 वेरी गुड बुक, हमने भी सर के कहने से परचेज किया था। उसमें सारे जितने पॉइंट्स हैं सबका डिस्क्रिप्शन, सब पॉइंट बहुत बढ़िया, बहुत वो है। 20-20, 25-25 पॉइंट है उसमें, मतलब एक एक पॉइंट का जो उसके गुण, जिसको कहने गुण और कर्म, वो उसमें है। ठीक है, मैं कह रहा था कि अभी हम सर जो आपने बुक भेजी वो मंगानी पड़ेगी क्या जी? जो आपने बुक का लिख के भेजा था मैसेज, वो अलग से परचेज करना पड़ेगी? हाँ, ये वाली किताब नहीं, कुछ किताबें जो लोग ज्वाइन करते हैं उनको कुछ किताबें मिलती हैं संस्थान से, वो किताबें तो वो देते हैं, वो उसमें जो आपका पैसा जमा करते हैं उसी में ये शामिल होती है। लेकिन जो इसके तरह रेफरेंस बुक में लिखी होती है, रेफरेंस बुक में जो आपका सेमेस्टर का हमने भेजा हुआ है सबको ग्रुप में भेजा हुआ है कि किताबें कौन कौन सी हैं और रेफरेंस बुक कौन है। तो जो रेफरेंस बुक्स हैं वो आपको परचेज करनी चाहिए, और जो वो नहीं देते। जी सर जी, ठीक है, सभी सेमेस्टर। ठीक है सर। संस्थान पैसे ले ले और रेफरेंस बुक भी साथ में दे दे तो क्या बुराई है? पैसे ले जी होंगे जो किताबें ले ले कोर्स के साथ ही। सर अमेज़न में अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है जितनी बुक है। नहीं, सर का कहना ये कि पैसा नहीं, वर्चुअली होता दे क्या है ऐसा ना, ये तो संसार का नियम है कि पैसा मान लीजिए बढ़ा दे तो बहुत से स्टूडेंट नहीं आएंगे कि इतना बहुत पैसा है ना। तो वो अपना, हर आदमी अपना गुण दोष देखता है। भाई एक कह दीजिए कि आप एक साड़ी परचेज करने जाएगी 10,000 की दे दीजिए, सबसे अच्छी साड़ी वही हो, तो नहीं, कोई लोग कहते हैं भाई 10,000 की नहीं परचेज करेंगे। आप शर्ट खरीदने जाते हो तो आप कहते ब्रांडेड पहनिए, तो कहते हो अरे ब्रांडेड में बेकार है। 10 गुण दोष होता है ना, अरे ब्रांडेड क्या है, बेकार है, इसकी क्या फायदा है, इससे तो बढ़िया दाम घटा देते। ठीक है, ये सब है, इस पर कोई बहुत चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप ले सकते हैं उसको, आप किताब मंगवा लीजिए। ठीक है, आगे मैडम। संस्थान वाले भी दे देते हैं सर। अभी कुछ ही पॉइंट है, मैं एक बार पूरा कर लूं, उसके बाद फिर सब क्वेश्चन पूछेंगे सर। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है सर। हाँ बोलिए, चलिए। ठीक है सर। इसके बाद आता है पेरिकार्डियम का लियो कनेक्टिंग पॉइंट P6। इस बिंदु का नाम इनर पास है। यह चेस्ट, डायफ्राम, एजोफेगस, स्टमक और माइंड को रिलैक्स करता है। यह एक इम्पॉर्टेंट डिजिटल पॉइंट है। चेस्ट और डायफ्राम के किसी भी प्रॉब्लम का यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल चोंगमो का मास्टर पॉइंट है और SP4 का कपल पॉइंट है। ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, ब्रेन को शांत करता है। लो BP, जॉन्डिस और रिस्ट पेन में, हाथों में क्रैम्प्स और पल्पिटेशन के केस में यह काफी इफेक्टिव पॉइंट है।
इसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट TW5, ट्रिपल वार्मर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट TW5। यह ट्रिपल वार्मर विथ पेरिकार्डियम मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है। इस बिंदु का नाम बाहर जाने का रास्ता है। जब कोहनी कमजोर हो, इन्फ्लुएंजा हो, न्यूमोनिया हो, स्किन में जलन हो, सूजन हो या फेशियल पैरालिसिस हो, दांत में दर्द हो, तो इस पॉइंट पर उपचार देने से इफेक्ट अच्छा आता है। TW5 एक मोटर पॉइंट है जो हमारे विच एक्सटेंड एंड एब्डक्ट थंब। यह शरीर के छिद्र को खोलकर गर्मी को बाहर करता है। इन्फ्लुएंजा, पैरालिसिस, न्यूमोनिया, बहरापन, फेशियल पैरालिसिस, दांत का दर्द का यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। आंखों का रोग, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, खुजली अथवा दर्द हो आंखों में, तो इसके लिए इसको हम ट्रीट करते हैं। एक्सेस एक्सक्रेशन के केस में एक तरफ का सर दर्द हो अगर, तो इस केस में इस बिंदु पर हम उपचार देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है वुड एलिमेंट का गॉल ब्लैडर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट GB37। यह दृष्टि दोष दूर करने का बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यह मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करता है। पित्त के कारण सर में चढ़ आए गुस्से का या पागलपन का या मानसिक रोग के इलाज का स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर एक तरफ का सरदर्द हो मरीज को, पैरों का लकवा हो, सही ढंग से वह चल नहीं पा रहा हो, तो ऐसे में इस पॉइंट को स्पेसिफिक पॉइंट मानकर इसका हम इन सारी बीमारियों का इलाज करते हैं। लीवर, इसके बाद आता है लीवर 5, लीवर मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट। इस पॉइंट पर उपचार देने से गॉल ब्लैडर मेरिडियन की एक्सेस ऊर्जा प्रवाहित होकर लीवर मेरिडियन में आ जाती है, जिससे लीवर डिफिशियंसी ठीक हो जाती है। जब चिंता में धड़कन तेजी से धड़कने लगे, योनि बाहर निकलने के केस में, डिप्रेशन के केस में, लीवर में अगर इन्फ्लामेशन हो, ऐसे केस में, लीवर कोलिक के केस में, कोलिकसाइटिस के केस में, यूरिनरी ब्लैडर के अकरन के केस में, ऐंठन के केस में, इससे इलाज करने पर अत्यधिक फायदा होता है। बड़े बूढ़ों में जब बूंद बूंद कर पेशाब निकलने का कंडीशन होता है, तो ऐसे में जेनिटल एरिया में इचिंग हो, तो इस केस में लीवर 5 पर जब ट्रीटमेंट देते हैं तो बहुत ही अच्छा इसका असर आता है। अभी तक तो मैंने 12 मेरिडियन के लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताया। इसके अलावा मैंने शुरू में ही बताया था गवर्निंग वेसल और कंसेप्शनल वेसल। अब आइए उनके लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में देखते हैं, जिसमें है गवर्निंग वेसल्स का है लियो कनेक्टिंग पॉइंट GB1। यह लियो कनेक्टिंग पॉइंट है और सीबी मेरिडियन किडनी और यूरिनरी मेरिडियन की मेरिडियन है। इस बिंदु का नाम शक्ति और वृद्धि है। जब शरीर के आगे ऊर्जा सीबी मेरिडियन में बढ़ जाए, जिससे छाती तथा पेट में तनाव हो जाए, पीठ में ऊर्जा घट जाए, रोगी तनकर बैठ न पाए, तो इस बिंदु पर उपचार देने से एनर्जी CB15 से GB1 पॉइंट में चली आती है और इससे एनर्जी बैलेंस हो जाती है। यह किडनी तथा लोअर बार्मर की ऊर्जा को बढ़ाता है तथा यह बवासीर या पाइल्स के उपचार का भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कब्ज हो किसी पेशेंट को, मल के साथ साथ अगर ब्लड आता हो, कमर में दर्द हो, जो कि कमर का दर्द जो जांघों तक फैल जाए, ऐसे केस में GB1 पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। पागलपन के केस में, स्त्री या पुरुष के जननेंद्रियों के केस में उपचार देने का यह महत्वपूर्ण बिंदु है। कफ के साथ साथ रक्त भी आना, और जब ठंडा भोजन खाने का ज्यादा पसंद आए, तो ऐसे में GB1 को हम ट्रीट करते हैं, जिससे कि इफेक्ट अच्छा आता है। इसके बाद लास्ट है सीबी मेरिडियन का लियो कनेक्टिंग पॉइंट CB15। इस बिंदु पर उपचार देने से पिट्यूटरी ग्लैंड और पूरे एंडोक्राइन सिस्टम का उपचार हो जाता है। यह बिंदु स्टर्नियम बोन के 0.5 को नीचे होता है, और इस बिंदु पर उपचार करने से शरीर के मध्य भाग, हार्ट, लिवर तथा स्प्लीन की ऊर्जा को स्टेबिलिटी मिलती है, और यह वात, पित्त, कफ तीनों दोषों में इस CB15 पर जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें आराम मिलता है। इस तरह से हमने सभी मेरिडियंस के लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में जानकारी ली, और जैसा कि अभी मैंने बताया कि GB1 में बताया, ठीक इसका उल्टा, जब CB1 मेरिडियन में ऊर्जा कम हो तो GB1 पर अगर हम ट्रीटमेंट देंगे
तो ज्यादा ऊर्जा निकल आगे बढ़कर सिविक मेरिडियन में आएगी, जिससे कि आगे के पार्ट के सारे प्रॉब्लम में इफेक्टिव इफेक्ट आएगा। और इसका यूज हम कब करते हैं? जब व्यक्ति चिंतित हो, किसी पर विश्वास न कर सके, किसी से मिलना न चाहता हो, या पागलपन या मिर्गी का दौरा पड़े, और जब बहुत ही उग्र हो जाए, जल्दी थक जाए, ऐसे केस में इस बिंदु पर उपचार देना इफेक्टिव होता है। एक तरह का सरदर्द हो, टोन करते हैं, आपने कहा उपचार दें, तो टोन करना है या सीधा? मैम अभी सर ने इसके बारे में भी पूरा समझाया था। इन्फ्लुएंस लेना नहीं आए, किसी को उंगली टच करना। हाँ, ठीक है, ठीक है, आप भी बताते हैं मैडम। मैं सर आप बता रहे हैं? नहीं, आपने पहले खत्म करिए। एक तरफ का सरदर्द हो, कॉन्ट्रावेक्शन के कारण छाती पर तनाव हो, उल्टी हो, सांस घुटता हो, इसके अलावा पेट के चर्म में दर्द हो, पेट के स्किन में दर्द हो अथवा खुजली हो, तो इसके लिए यह अत्यंत ही इफेक्टिव पॉइंट है। इसके अलावा मैंने अभी तो लियो कनेक्टिंग पॉइंट के बारे में बताया, इससे पहले क्लास में हॉररी पॉइंट के बारे में बताया था। दोनों सुनने पर लगभग एक ही जैसा लगता है, लेकिन इसमें जो बेसिक अंतर है वो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि हॉररी पॉइंट और लियो कनेक्टिंग पॉइंट दोनों में ही कपल पॉइंट्स होते हैं, दोनों में ही कपल पॉइंट, एक को स्टिमुलेट करो चाहे ट्रीट करो तो दूसरे में एनर्जी जाती है। लेकिन इसको समझने के लिए हॉररी पॉइंट रिलेटेड होता है ऑर्गन पॉइंट से, ऑर्गन क्लॉक के साथ उसका रिलेशन होता है। जैसे जैसे ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग ऑर्गन में एनर्जी आती है, कम होती है, मैक्सिमम मिनिमम होती है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। और लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम ऑर्गन क्लॉक के अनुसार नहीं, जब भी किसी में अगर स्प्लीन में डिफिशिएंट होता है तो उस कंडीशन में हम स्टमक पर ट्रीट करके हम एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे एक हुआ बैंक का आवर 8 to 6 तक काम चलता है, और एक होगा एटीएम में हमेशा ही जब भी आप मनी निकालना चाहो, ट्रांसफर करना चाहो, वो आपके अवेलेबल है। इसी तरह से हॉररी पॉइंट को हम बैंक मान सकते हैं जो कि ऑर्गन क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करता है, और लियो कनेक्टिंग पॉइंट को हम एक एटीएम की तरह मान सकते हैं कि जब भी किसी जगह ऑर्गन में डिफिशिएंट है तो टाइम को नहीं देखकर उसको अगर हम ट्रीट करते हैं तो उपचार अच्छा हो जाता है। इस तरह से हमने लियो कनेक्टिंग पॉइंट को कंप्लीट किया। सर जी, आज के चैप्टर का कंप्लीट है सर। बहुत बढ़िया। अभी मैडम जो है, सर ये तो आपका बड़प्पन है, पूरी क्लास तो आप ले रहे हैं सर। नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं भी आज भी स्टूडेंट की तरह आपकी बात सुन रही हूँ। हमारे हमसे अधिक इतने विद्वान बैठे, मुन्नी गुप्ता मैडम जो है हमसे इतनी सीनियर है कि ये हमको पढ़ा सकती है, नंबर 1। मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जानती। नहीं, मैं बता रहा हूँ। हमारे देखिए हरगुरिंदर सिंह जो है 35 साल से 30-35 साल से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमको पढ़ा सकते हैं। हमारे यहाँ जो है न्यूट्रोपैथी की मैडम है, 30 वर्षों से वो प्रैक्टिस कर रही है, वो हमको पढ़ा सकती है। सुदेश मलिक मैडम जो है वो मतलब एक्सपीरियंस में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो क्लास में हमने वो एक्सपीरियंस में बहुत दिनों से कर रही है, उनको कोई बीमारी नहीं होती। अब देखिए उन्होंने कहा दवाई नहीं खाती मैं, यही कर रही है। तो ये ट्रीटमेंट इसी का है ना, कोई भी है, नेचुरोपैथी है या एक्यूप्रेशर है, तो ऐसा नहीं है। हमारा कोई ज्ञान इनसे अधिक नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम बताने की कोशिश करते हैं, जितना बता पाते हैं बता पाते हैं। हाँ, बोलिए जी। अब हम एक जनरल बता दें 2 मिनट, तब आप सुनिए। देखिए हम लोग आयुर्वेद, हम लोगों ने चाइनीज में क्या पढ़ा अभी तक? नंबर 1 हम लोगों ने पढ़ा पंचतत्व सिद्धांत है। हम समराइज कर दें फिर बोलिएगा। पंचतत्व सिद्धांत है, उनके बीच में 2 तरह के संबंध है। एक किसी का बेटा है, बेटी है, और एक कंट्रोलर है जो उसको कंट्रोल करता है, वो बाबा कह लीजिए, कुछ कह लीजिए। तो एक रिलेशनशिप ये हुआ। फिर हमने कहा कि जो मेरिडियन हमारी है, तो ब्रह्मांड में समस्त वस्तुएं ये काष्ठ से बनी है, उनमें सब है, काष्ठ भी है, अग्नि भी है, पृथ्वी भी है, और मेटल भी है, और जल भी है। अब इनका परसेंटेज किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, तो ये असंतुलन हुआ तो हमारे बीमारी आएगी। लेकिन एक और चीज कह दिया कि हर मेरिडियन में 5 बिंदु जरूर होंगे, काष्ठ के भी होंगे, अग्नि के भी होंगे, पृथ्वी के भी होंगे, मेटल के भी होंगे, जल के होंगे। अब उसको हम
कास्ट का पॉइंट अधिक बढ़ गया तो कास्ट के घटा दीजिए। ये वो हम लोगों ने 6 की वगैरह में देख लिया अभी। फिर हम लोगों ने देखा कि हर ऑर्गन में, हर मेरिडियन का जो ऑर्गन, वो ऑर्गन का मेरिडियन है, उस मेरिडियन में एक ऐसा पॉइंट है जहां बैटरी लगी हुई है, जहां चार्ज कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ बैटरी जैसे गांव घरों में लगी होती है, बैटरी होती है, तो हम उससे चार्ज कर लेते हैं कि जब हमारा नहीं चला कोई तो इंस्ट्रूमेंट को उससे चला लिया। तो ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, मास्टर पॉइंट कहला दिया। टेस्ट पॉइंट बता दिया, अगर उसमें एनर्जी कम है तो यानी पूरे ऑर्गन में एनर्जी कम है। फिर हमने कहा कि भाई चलिए, इसके अलावा हमने डिजिटल पॉइंट खोज लिया। डिजिटल पॉइंट से कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि अगर कभी लोकल पॉइंट से काम न चले तो हमको क्या करना चाहिए, जैसे थानेदार कोई हमारे न सुने तो हम लोगों को एसपी के पास चला जाना चाहिए, तो वो उसको कंट्रोल करता है या वो उस पर प्रभाव डालता है, और वो प्रभाव डालने की वजह से उसको अपनी बात, हमारी बात मानने के लिए बाध्य करेगा, जो डिजिटल पॉइंट हो गए। फिर हमने कहा कि 8 हमारे पास ऐसे पॉइंट है जो बीमारी किसी तरह की हो, इन तरह की बीमारी हो तो उनमें ये काम करेंगे। फिर हमने और देखा, हमने कहा कि ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आती है, हम लोग कह रहे हैं ब्रह्मांड की ऊर्जा आती है, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जो आती है वो इन पॉइंट पर पहले जाती है। फिर ये पॉइंट क्या करते हैं, पहले अपने यहाँ ऊर्जा ले लेते हैं, और ऊर्जा लेने के बाद क्या करते हैं, ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट को भी देते होंगे, किडनी भी देती होगी, ये भी देते होंगे, लेकिन जब बच और अधिक हो गई तो ये पैसा अपने पास, इसको एनर्जी माने पैसा, रुपया पैसा जोड़िए, वो अपना रुपया पैसा किसी दूसरे अपने दोस्त को दे देते हैं। वो दोस्त कौन है, वो दोस्त उसमें परेशान होता है, उस दोस्त को दे देते हैं। तो ये दोनों का रिलेशनशिप हो गया। फिर हमने कहा कि देखिए, अगर मान लीजिए एक घर में रह रहे हैं और हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, और एक हस्बैंड के पास पैसा कम हो गया और वाइफ के पास पैसा अधिक हुआ, तो क्या आपस में शेयर नहीं करेंगे? बोलिए हाँ या ना? करेंगे सर। Yes, करेंगे sir. तो अगर वाइफ के पास पैसा कम हो और हस्बैंड के पास अधिक हो तो देगा नहीं वो? नहीं भी देते Yes, सर sir. कंजूस। हैं? नहीं देते? अरे ऐसा देखिए, नहीं, विशेष दशाओं की बात मत करिए, कंजूस भी होते हैं सर, नहीं भी देते। विशेष दशाओं की बात नहीं, नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मली। अरे ऐसा मत बोलिए, एक मिनट में 4 मिनट नहीं देंगे, 5 मिनट दे देंगे, जितने की बात हो गई। तो वैसे ही ये जो हमारे पॉइंट है, ये वाले बने हुए हैं, जिसका हम लोग बात करें लियो कॉग्निटिव पॉइंट, ये हस्बैंड वाइफ के बीच रिलेशनशिप को बताता है। क्या करता है, क्या होता है, अगर वाइफ के पास पैसा कम है, ठीक है, तो उसी को मांगना है, तो मांगने का पॉइंट क्या हुआ, लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो दरवाजा है। लियो कनेक्टिंग पॉइंट वो दरवाजा है जिसमें नॉर्मली 2 तरह से हो सकता था, या तो हस्बैंड स्वयं दे दे, वो समझ जाए कि वाइफ के पास पैसा कम है, और या वाइफ मांगे। क्लियर? आप मेरी बात नहीं, सुन, नहीं जेब से निकाल लेगी सर, ना देंगे तो। नहीं, पहली बात यह है कि देखिए, या तो हस्बैंड समझ जाए कि वाइफ के पैसा कम है तो वो पैसा निकाल के दे दे, या वाइफ के पास पैसा कम है तो वो मांगे। उसी तरह हस्बैंड के पास पैसा कम हो तो या तो वाइफ समझ जाए कि पैसा कम है, और या हस्बैंड मांगे। तो ये जो मांगने का पॉइंट है वो है हमारा लियो कनेक्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट पर जैसे स्टिमुलेट करेंगे तो हम ये सूचना देते हैं दूसरे को कि भैया हमारे पास ऊर्जा कम हो गई है, हमारे पास पैसा कम हो गया है। तो जहां हमने H5 को टोन किया, वैसे ही तुरंत स्मॉल इंटेस्टाइन ने पैसा तुरंत दे दिया, एनर्जी तुरंत ट्रांसफर कर दिया। इसको इसी तरह समझा पा रहा हूं, ये बेटर तरीका है, अदरवाइज तो ये आप इसमें उलझे रहेंगे। जैसे ही H5 को हमने टोन किया, वैसे ही उसकी कौन है दूसरी, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से वो पैसा चला गया और हार्ट में आ गया। अब हार्ट, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारा ये हो सकता है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन के उस पॉइंट को, लियो कनेक्टिव पॉइंट को सेडेट कर दें,
अपने आप तो H5 ये में पैसा फिर ट्रांसफर हो जाएगा, जी। यहाँ चला जाएगा, है ना। तो यही मैंने कहा ना कि या तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन को समझ में आ जाए कि हार्ट के पास पैसा कम है, तो वो पैसा क्या कर, इसी पॉइंट को सेडेट कर दीजिए तो पैसा चला जाए, और या तो H5 को आप टोन कर दीजिए तो ये पैसा उसके पास चलाएगा। तो जिस व्यक्ति को मांगना है वो पॉइंट है उस व्यक्ति का, उस ऑर्गन का लियो कनेक्शन पॉइंट। तो इस तरह अब एक और इसमें वो कह रहे हैं कि नहीं, यही केवल नहीं है कि अपने हाथ वाइफ को दे देगा या वाइफ अपने हस्बैंड को दे देगी, वाइफ का कोई फ्रेंड होगी या होगा तो उसको भी दे देगी कि नहीं भैया तुम भी संकट में हो, आज तुम्हारे पास संकट है, हम दे रहे हैं रुपया पैसा। एनर्जी मान लीजिए, देखिए मॉडर्न साइंस कहती है कि एटीपी जो हमारी एनर्जी है वो करेंसी है। प्लीज नोट इट डाउन। वो भी कहती है करेंसी है, हम भी वही बात कह रहे हैं, करेंसी है। एनर्जी ही तो करेंसी है जो आपको चला रही है। जैसे आप रुपए पैसे के बिना जीवन में कुछ परचेज नहीं कर सकते हैं, कोई राशन पानी कोई परचेज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही बिना एनर्जी के आप जीवन में चल नहीं सकते। तो इसलिए इसको पॉइंट को मानिए कि जिस पॉइंट पर आपको कमी लग रही हो उसी के लियो कनेक्शन पॉइंट को स्टिमुलेट कर दीजिए। अगर टोन कर सकते हो टोन कर दीजिए, नहीं समझ में आता तो मेथी तो उसी पॉइंट पर लगानी पड़ेगी, मेथी मटर दाना कुछ भी। बस ये अब बोलिए, प्रश्न करिए, क्योंकि इसमें समय अधिक हो गया हमको दूसरा भी। हाँ मैडम बोलिए, मुन्नी गुप्ता मैडम। उंगली से टच करने से अगर सेंसेशन होता है तो क्या करना चाहिए? नहीं, किसकी उंगली है पहले बताइए? फीमेल की राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर। हाँ, राइट इंडेक्स फिंगर फीमेल की है। अगर स्टिमुलेशन हो रहा है तो ये आपका कौन सी उंगली ये बताइए? इंडेक्स फिंगर। तो ये नॉर्थ है? ये मुझे मतलब क्लियर नहीं है। नहीं, ये आपका साउथ है, मेरा नॉर्थ है, मेरा समझिए। अच्छा, मेरा जो नॉर्थ है वो आपका साउथ है, मेरा राइट इंडेक्स नॉर्थ है, यानी ये ऊर्जा देगा और आपका जो वो है वो ऊर्जा लेगा, ग्रहण करेगा। और एनर्जी का दूसरा सिद्धांत है कि नॉर्थ से साउथ की ओर बहती है, नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती है। अब आपकी उंगली है, देखिए आपकी उंगली लगी, फीमेल की उंगली राइट इंडेक्स फिंगर गई और स्पंदन हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि बिजली, यानी बिजली ट्रैवल की। जी। ट्रैवल करने का अर्थ क्या हुआ कि वहां पर, यहाँ पर पॉजिटिव रहा होगा, वहां पर नॉर्थ पोल रहा होगा, तभी तो ट्रैवल की। नॉर्थ पोल से अगर दोनों पोल रहेंगे, एक ही पोल, तो कोई नहीं होगा। दो पोल एक ही तरह के होते हैं, नॉर्थ पोल आपस में विकर्षण पैदा करते हैं और नॉर्थ और साउथ मिलते हैं। आपके हाथों में देखिए, हाथों में ताली बजाइए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर लाइए, और आपको हल्के से अंदर जाते हुए नहीं दिख रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसलिए मिल रहे हैं ये। इसीलिए ताली बजाने से आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है। ऐसे बजाइए ताली, आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, क्योंकि नॉर्थ साउथ मिल रहे हैं। पूरे शरीर में आपके क्या हो गया है, स्टिमुलेशन हो गया है, करंट जा रही ना यहां से यहां तक। ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है। आप देख लें सभी उंगली, सभी का, आपका ये साउथ है फीमेल का, तो ये नॉर्थ है जी। ऐसे करके देखिए, ऐसे करके देखिए। ज्यादातर सर फिर लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर पर ट्रीटमेंट देते हैं, क्यों? ये भी ज्यादातर देखा है प्रोटोकॉल जब दे रहे होते हैं, मैं क्लास वहाँ की भी जो संस्थान से निकलते बुधवार की, उनको भी बहुत बारी अटेंड कर लेते हैं हम। तो इसमें हमने देखा सर ज्यादातर इसमें लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को ले रहे होते हैं। अब वो तब अभी बहुत इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, अभी जो विषय है उनमें। तो ये जो जब भी स्पंदन मिलेगा तो ट्रेवल कर रही होगी एनर्जी। तो अगर आपका साउथ है तो वहां नॉर्थ होगा, नॉर्थ माने एनर्जी बढ़ी होगी, तो एनर्जी बढ़ी तो एनर्जी घटा दीजिए। यानी जो आप उंगली आपकी है जो, वही उंगली रख देंगे तो आपको उनको आराम मिलेगा। क्लियर हो गया? नहीं, अगर उंगली में रखती हूँ कई जगह तो पूरी बॉडी में ही सेंसेशन होता है।
नहीं तो आप तो आंखें बंद करिए मैडम। जी होता है, सेंसेशन होता है। हाँ तो आंखें थोड़ा बंद करिए। देखिए होता क्या है, देखिए अगर कंसंट्रेशन हम लोग करेंगे धीरे धीरे अभ्यास, जैसे आप पहले आंख बंद करते हैं तो आपको कुत्ता बिल्ली भी दिखेगा, आपको वो भी दिखेगा, ऐसे देखिए लोग कहते हैं ना कि हमको तो सभी दिख रहा है, मंदिर भी दिख रहा है, भगवान भी दिख रहा है, आदमी भी दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। धीरे धीरे जब योगी कहते हैं तो उनका कहते हैं कोई नहीं दिख रहा है। तो ऐसे धीरे धीरे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिस उम्र में शुरू करेंगे, कोई उम्र सीखने के लिए हर उम्र छोटी है। जिस उम्र में सीखना शुरू करेंगे उसके 2 4 5 महीने 6 महीने देंगे ना उसके लिए, उस योग के लिए, उस प्राणायाम के लिए, उस अभ्यास के लिए, तो वो दीजिए आप। और आप ऐसा नहीं, आप तो बहुत अधिक वो है, दुनिया भर का आपने पढ़ा हुआ है लिटरेचर। आप तो हम लोग से पहले 20-25 साल से पढ़ रहे हैं, सब आपके सामने तो प्रोफेसर भी पढ़ रहे होंगे। हाँ सर, खिल्ली उड़ा रहे हैं, कुछ तो कर नहीं रही हूँ मैं। क्यों खिल्ली, ऐसा क्यों आप महसूस कर रहे हैं? इतना नहीं, जब मैं उंगली करके टच करती हूँ फील होता है। करने का अर्थ क्या है, कुछ करने का अर्थ क्या है बोलिए? आप कर तो रही हैं, देखिए केवल आपको ये लग रहा है कि आप पैसा नहीं कमा रही हैं, ये मत फील करिए। आप एक भी आदमी का ट्रीटमेंट अगर कर रही हैं तो आपका सार्थक है। सार्थक उम्र के साथ में बढ़ते हुए कि मैम अगर अपने आप को भी संभाल रहे हैं किसी दूसरे के बिना, तो ये भी बहुत पॉजिटिव बात होती है। मुन्नी गुप्ता जी बहुत सीनियर थेरेपिस्ट है, बेंगलुरु में जाके बस गई है। देखिए दिल्ली में पहले थी, यही बगल में होती तो हम लोग मिल सकते थे, अब बेंगलुरु चली गई, कहाँ जाना पड़ेगा, वहां तो 15,000 का टिकट है इस समय। आप दिल्ली में हैं सर? हाँ नोएडा में है हम लोग। अच्छा। तो इसलिए कोई आदमी ये मत समझे, ईश्वर ने बड़े, देखिए बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाई न जही परलोक समारा, सो परत दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये भाग बड़े भाग से जन्म मिला हुआ है, कोई आवश्यक नहीं कि अगले बार यही मिले, रूपांतरण होगा, कोई आवश्यक नहीं कि इसी रूप में हो। तो जितना कर्म कर सकते हो सत्कर्म, ये फीलिंग मत रखिए कि आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने तय बहुत किया। सर मैंने जिसका आज नाम दिया वो फ्रेंड भी नोएडा में है, वो भी मेरी जैसी है, बाहर प्रैक्टिस नहीं कर रही है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप कहा था कि आप नंबर दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे। आज मैंने दिया ना नंबर आपको, मंजुला मिश्रा। अरे तो उनको मंजुला, हाँ मंजुला मिश्रा मैंने आज दिया ना, नोएडा में। मंजुला मैडम कहाँ रहती है? नोएडा में है, नोएडा में, फ्रंट से नोएडा में मिलिट्री जो है सोसाइटी वगैरह है, बहुत दूर है। अच्छा तो मंजुला सक्सेना है कि मंजुला मैडम है? मिश्रा। अच्छा मिश्रा, ठीक है। तो वो मैंने आपको दिया ना डिटेल सारा, 4 सेमेस्टर। आज मैंने देखा नहीं भी, शायद मुझे लगता है अभी आपने शाम को दिया है क्या? हाँ शाम को दिया है। पहले उनसे कहा भाई आप चाहती ज्वाइन कर लो, अच्छा है, तो बोले दे मेरा नाम। हर चाहते में हम लोग बात भी होती रहती है, हम लोग एक दूसरे से, उसने ये कोर्स किया तुम भी कर लो, अच्छा है, हाँ आप कर ले, विपस्सना, रैकी, आर्ट ऑफ लिविंग, हम लोग सब कुछ करते ही रहे हैं दोनों का। देखिए सब पूरे जीवन का उद्देश्य केवल यह है कि अपने को प्रसन्न रखना। वो प्रसन्नता आपको किस रूप में मिलती है? आपको देशाटन से मिलती है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा एक फिल्म देखिए किसी ने, उसमें यही है, वो यंग लड़के हैं, उनको लगता है कि हम घूमेंगे फिरेंगे, वो घूमते फिरते हैं और कहते हैं वो। तो जो आनंद जिसमें मिल सकता हो, किसी को पढ़ने मिलता है, किसी को सन्यासी के साथ मिलने में मिलता है, किसी को जो है जंगलों में जाने से मिलता है, तो ये सब ना वो है। लेकिन लक्ष्य यही एक ही है, कौन सा है? प्रसन्नता भी नहीं है उसका, है कुल मिलाकर के आनंद, हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, वो एकमात्र लक्ष्य है। उसको पाने के लिए आप जीवन में सत्कर्म कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। तो आप ये मत भावना, ये भावना तो लाइए नहीं कि आपने कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया।
अभी ये कहिए कि मुझे और माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। उसको हरिवंश राय बच्चन ने लिखे, कहा कि गहन सघन मनमोहक बन तरु, गहन सघन मनमोहक बन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं, अभी कहाँ आराम बदा ये मूक निमंत्रण छलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। बस ये भावना से रखिए। और कि हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए कौन से सपने हैं, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीच वन, इन्हीं शब्दों को साथ हम लोग 2 मिनट का थैंक यू सर, प्रणाम सर। थैंक यू सुधा मैडम, थैंक यू सर। थैंक यू।